जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। यह व्रत चंद्र दर्शन करके पूर्ण किया जाता है। साथ ही इस व्रत में चंद्रमा का पूजन किया जाता है। फल फूल धूप दीप अर्घ्य आदि चंद्र देव को अर्पण करके महिलाएं अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। और साथ ही साथ इस व्रत में चंद्र पूजन के संग संग भगवान श्री गणपति का पूजन किया जाता है, भवानी का पूजन किया जाता है, भगवान शिव का पूजन किया जाता है, कार्तिकेय जी का पूजन किया जाता है। जैसे भवानी ने भगवान शिव की उपासना साधना तप करके अपने जीवन में भगवान शिव को प्राप्त किया और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की, उसी प्रकार से इस व्रत में भवानी और भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए ताकि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। हमारे सनातन धर्म में बड़े सुंदर सुंदर तीज हैं, बड़े सुंदर सुंदर पर्व हैं। कहीं बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए, उसकी रक्षा के लिए उसकी दाहिनी कलाई के ऊपर रक्षा सूत्र बांधती है ताकि मेरा भाई विजयी हो, वो हर प्रकार से सुरक्षित रहे, उसकी आयु दीर्घायु हो। और कहीं माता अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए अहोई अष्टमी षष्ठी आदि के व्रत करती है। उसी प्रकार से पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए ये व्रत बहुत प्रेम से करती हैं। ये व्रत एक प्रेम भरे बंधन का प्रतीक है, ये व्रत एक श्रद्धा का प्रतीक है और ये व्रत परिवार के अंदर एक शुभता का प्रतीक है। तो 10 अक्टूबर की प्रातःकाल तड़के उठ करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के हम भगवान चंद्र का भी ध्यान करें, चंद्रदेव का भी ध्यान करें और उन्हीं के साथ साथ हम भवानी को धूप दीप फल फूल पंचोपचार आदि उनका पूजन करें, उनको तिलक लगावें, भगवान गणपति को तिलक लगावें, कार्तिकेय जी की आपके घर में यदि फ़ोटो कैलेंडर है उनको तिलक लगावें। नहीं तो सभी के घर में भवानी का चित्र, भवानी का कैलेंडर या कोई ना कोई मूर्ति के रूप में भवानी, और भवानी की ना हो तो लक्ष्मी जी की सभी के घर में होती है और गणपति की तो मूर्ति सबके घर में होती ही होती है। तो भगवान श्री गजानन को धूप दीप देकर के तिलक करें, भगवती को धूप दीप दे करके तिलक करें, भगवान शिव को धूप दीप दे करके तिलक करें। उसके उपरांत हम प्रयास करें कि हम 108 दुर्वा ओम गंग गणपतये नमः बोलते हुए भगवान श्री गणपति को अर्पण करें। 108 ना हो सकें तो जितनी भी हमसे दुर्वा अर्पण हो सकें हम भगवान गणपति को 21, 51, 31 ओम गंग गणपतये नमः बोल करके दुर्वा उनको अर्पण करें। अपने अपने हिसाब से इसकी कथा सुनना, सुनाना, स्मरण करना भी अति उत्तम माना जाता है। और जिस समय हमें चंद्र के दर्शन होते हैं रात्रिकालीन में, तो हम चंद्र दर्शन करके चंद्र देवता को प्रणाम करें और चंद्र देवता को प्रणाम करने के उपरांत हम उनको एक सुंदर सा दीप, आटे का या मिट्टी का या घर में जो भी आपके दीप होते हैं, भगवान उनको चंद्र को, देव को हम दीप अर्पण करें, धूप अर्पण करें, तनिक सा उनको चावल चढ़ावें, मिष्ठान चढ़ावें और फूल आदि कोई उनको अर्पण करके नीचे कोई तस्तरी या प्लेट रख लें या कोई गमला वगैरह हो या कैसा कोई पोट बर्तन हो, उसमें हम समस्त सामग्री छोड़ करके चंद्र भगवान से हम विनती करें, प्रार्थना करें। और एक बात और है, बड़ी सोचने वाली बात है, ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को एक बहुत उत्तम ग्रह माना गया है। चंद्रमा मन के पर्यायवाची हैं, चंद्रमा मनसो अजायत, चंद्रमा मन के भी स्वामी हैं। जिस जातक की जन्म पत्रिका में चंद्रमा जितने उत्तम होंगे उस जातक का मन भी उतना ही प्रफुल्लित रहेगा। जिन व्यक्तियों के मन में तनाव रहता, जिन व्यक्तियों के मन में प्रेम नहीं रहता, निष्ठुरता बनी रहती है, उनके चंद्रमा अच्छे नहीं होते। इसलिए चंद्र देवता से प्रार्थना करें, आपकी कृपा से हमारा मन सुंदर रहे, हमारे मन में प्रेम रहे और हमारे परिवार में प्रेम बना रहे। तो भगवान चंद्रमा को धूप दीप आदि अर्पण करके अर्घ्य दे करके फिर थोड़ा सा अर्घ्य स्वयं ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करें। उसके बाद जो भी आप भोजन प्रसाद लेती हैं उसे आप लेवें। दिन में चलते फिरते पति की
अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर के समस्त लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए चलते फिरते उठते बैठते अपने गुरु मंत्र को जरूर जपते रहें या भगवान शिव के बीज मंत्र को जपते रहें। ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, इस मंत्र को भी जपते रहें। और सर्व प्रकार का मंगल प्रदान करने वाला भगवती भवानी का मंगल प्रदाता मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दिन में इस मंत्र की एक माला जरूर करें, चाहे संध्या के समय करें, सुबह के समय करें, या इस मंत्र को चलते फिरते भी पढ़ें। और जब मांग में सिंदूर लगावें तब मांग में सिंदूर लगाते समय अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ करते हुए यही मंत्र पढ़ते हुए अपनी मांग में सिंदूर लगावें। हे भवानी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। समस्त प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाली हे भवानी, आपकी कृपा से मेरे जीवन में कभी अमंगल ना हो, मेरे जीवन में सदा मंगल बना रहे और मेरे पति की आयु दीर्घायु बनी रहे, वो स्वस्थ रहें, मेरे घर का वातावरण सौम्य सुरम्य बना रहे, मेरे घर के अंदर हे भवानी आपकी कृपा से मंगल ही मंगल होता रहे। तो आप इस मंत्र को चलते फिरते उठते बैठते भी इस मंत्र को जरूर जपिएगा करवा चौथ के दिन। मंत्र हम फिर आपको बता देते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शिवे सर्वार्थ साधिके, भगवान शिव का भी ध्यान कर लेना इसे पढ़ते समय, और भगवान गणपति आदि का समस्त देवी देवताओं का पूजन करने के उपरांत आप इस मंत्र को चलते फिरते उठते बैठते भी पढ़ना, मांग भरते समय भी पढ़ना। और जैसे ये दिन बड़ा ही सुंदर होता है, इसमें बहुत ही श्रृंगार को प्रधानता दी जाती है। और श्रृंगार को प्रधानता इसलिए दी जाती है, श्रृंगार जो होता है, श्रृंगार में भी प्रेम होता है, श्रृंगार में भी भाव होते हैं, ताकि हम इसी प्रकार से हष्टपुष्ट बने रहें, हम इसी प्रकार से अच्छे दिखते रहें, हम उसी प्रकार से अच्छे बने रहें। इसी प्रकार से जैसा आज हमारा मन प्रफुल्लित है सजने के लिए, संवरने के लिए, सुंदर बनने के लिए, और सुंदर बनने से मतलब अच्छे भाव के लिए, अपने परिवार की अच्छी कामनाओं के लिए, तो ऐसा ही है जगत जननी है भवानी, हम सदा ऐसे ही तरोताज़ा बने रहें, हम ऐसे ही हमेशा हष्टपुष्ट बने रहें, हम ऐसे ही सदा बहुत अच्छे दिखते रहें, बहुत अच्छे बनते रहें, बहुत अच्छे लगते रहें, और सदा आपकी कृपा हमारे घर के ऊपर बरसती रहे। और हे भवानी, किसी को भी किसी प्रकार की कोई कष्ट काया आपकी कृपा से ना हो। तो बस ये है। और इसे बहुत अच्छे से दिन में व्रत तो होता ही है। तो व्रत में जब हम किसी भी व्रत को रखते हैं तो उस व्रत के दौरान यदि हम किसी भी मंत्र को पढ़ें तो उस मंत्र की शक्ति दुगना हो जाती है, वो मंत्र दुगने रूप से कार्य करने लगता। इसीलिए आप इस मंत्र को जरूर पढ़ना, सर्वमंगल मांगल्य को। और जब सुबह की पूजा करें या संध्या की पूजा करें तो उसमें गणपति की पूजन, कार्तिकेय जी को, अब कार्तिक जी की फ़ोटो बहुत घरों में नहीं भी होती है तो उनका ध्यान करके उनके नाम से धूप दीप तिलक आदि किसी कटोरी में आप लोग लगा देना, ठीक है। और चंद्र जिस समय दिखें तो चंद्र के बाद फिर आप चंद्र को अर्घ्य आदि जैसे आपको समझाया गया है उसके बाद व्रत को अपना आप पूर्ण कर लें। और एक चीज़ और है, इस बार दीपावली को लेकर भी बड़ा लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत लोग 20 अक्टूबर की कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा है अधिकतर जो पंचांग करता है, जो कम से कम 50 से भी ज़्यादा पंचांगों में दीपावली का जो सही दिन बताया गया है शास्त्र सम्मत, वो 21 अक्टूबर बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है। इसलिए इंद्राक्षी धाम में 21 अक्टूबर की हम लोग दीपावली मना रहे हैं। और बाकी तो देखो भाई, आप किसको मानते हैं, किसकी सुनते हैं, या किस प्रकार से आप सब सोचते हैं, वो अलग बात है। लेकिन शास्त्र सम्मत की हम बात करें, शास्त्र के हिसाब से हम बात करें, निर्णय सिंधु आदि की हम बात करें, तो 21 अक्टूबर की ही दीपावली शुभ बनती है। और उसके बारे में हमारी आगामी जो भी कार्यक्रम होंगे दीपावली के, वो आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिएगा, समय हो चला है, हमारे साथ 2 मिनट के लिए आप जुड़ें, भवानी देवी की उपासना करें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां
माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोले, सामान्य हो जाए। सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके समस्त कार्य पूर्ण हों, आपके घर में सदा मंगल ही मंगल बना रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके पति की दीर्घायु अच्छी हो, आप बहुत अच्छे दीर्घायुमान बने, आपके घर में समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हों। जगत जननी भवानी आपके ऊपर सदा यूँ ही कृपा बरसाती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।